बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलनूर मैथ सिटी। तो स्टूडेंट, आज हम क्लास सेकेंड ईयर की एक्सरसाइज नंबर 2.8 का सेकेंड पार्ट करेंगे, यानी कि टेलर सीरीज और से रेलिवेंट दो क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हमने मैक्लारन सीरीज की, तो टेलर सीरीज जैसे कि पिछले लेक्चर में भी हमने बात की थी, क्या मैक्लारन सीरीज एक्सपेंड करती इन टर्म ऑफ एक्स, जबकि अदर देन एक्स हो जाएगा तो फिर हम क्या यूज करते हैं, टेलर सीरीज। वैसे आपकी एक्सरसाइज में तो आपको बताया गया है किस में टेलर करना है और किस में मैक्लारन। तो मैक्लारन सीरीज का जो फार्मूला है, पहले हम सेकंड से स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ एक्स, दिस इज एफ ऑफ ए प्लस एफ प्राइम ए एक्स माइनस ए, डेरिवेटिव सेकंड ओवर 2 का फैक्टोरियल एक्स माइनस ए का स्क्वायर। बिल्कुल मैक्लारन सीरीज की तरह, फिर 3 फिर 4 है तो फोर्थ डेरिवेटिव, ऐसे हम चलते रहेंगे। ये आपके पास एक फार्मूला है, तो ठीक है। इसमें एक आपकी एग्जांपल भी है जो इस तरीके से हल होती है। अगर हमने इसी से कौन सा फार्मूला डिड्यूस किया था, बी वाला, ये हम बना सकते हैं। हमारी जो एक्सरसाइज है, इसके जो दो सवाल है उसमें ये इस्तेमाल होगा। एफ ऑफ एक्स प्लस एच, दिस इज एफ ऑफ एक्स प्लस एच पहले लिख रहे हैं, बाद में एफ प्राइम ऑफ एक्स एच प्लस एफ डबल प्राइम एक्स ओवर 2 का फैक्टोरियल एच स्क्वायर। इसी तरह ये आपके पास फिर थर्ड और सो ऑन आगे तक चला जाएगा। तो हमारे सवालों में जो है, हम इसको जो बी है इसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि वो एच की फॉर्म में एक्सपेंड किया हुआ है। अगर एक्स के अलावा कोई हो, जैसे एक्स माइनस ए, एक्स माइनस 1 हो, 2 हो, तो फिर ये हम सेकेंड फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो चलिए अब हम इसके सवाल स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.8 का, शो दैट cos x प्लस एच दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब यहाँ देखें कि ये जो आपकी सीरीज है ये h में एक्सपेंड की हुई है, तो साफ जाहिर है हमें टेलर सीरीज लगानी पड़ेगी, और जो आपके पास मैक्लारन है वो तो सिर्फ x के लिए होती है। तो जब ये टेलर सीरीज लगानी है, इसका हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका क्या लिख लेंगे, फार्मूला। ठीक है जी, तो आप यहाँ लिख लें पहले टेलर्स सीरीज एक्सपेंशन इज। ठीक है, तो टेलर सीरीज का अभी हमने फार्मूला पढ़ा है, वो क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, दिस इज एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ प्राइम एक्स प्लस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम एक्स प्लस एच 3 ओवर 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल प्राइम एक्स प्लस अप टू सो ऑन। तो ये टेलर सीरीज का फार्मूला है, इसको पहले लिख लें। अब देखें, हमें इसमें सिर्फ जो है ना कुछ डेरिवेटिव लेने हैं। इसमें तो जीरो भी पुट नहीं करना, सिर्फ क्या लेने हैं आपने, डेरिवेटिव। तो सबसे पहले कंपेयर करें, या एफ ऑफ एक्स प्लस एच वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, ठीक है जी, वो हमारे पास इक्वल है cos x प्लस एच। तो दोनों साइड से h को खत्म कर दें, तो f ऑफ x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास cos x, क्योंकि हमने डेरिवेटिव सिर्फ लेने f ऑफ x के। अगर आप x की जगह x प्लस एच दर्ज करेंगे तो फिर यही बन जाएगा, लेकिन हमने f ऑफ x इसलिए बनाया है कि डेरिवेटिव लेने f ऑफ x के, तो दोनों तरफ से h को हमने खत्म कर दिया है, या x प्लस एच की जगह x लिख दिया। अब हमने इसके कितने डेरिवेटिव लेने हैं, 3 डेरिवेटिव। तो ले बच्चों, पहला डेरिवेटिव f प्राइम x, दिस इज d ओवर डी एक्स cos x, और cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। ये पहला डेरिवेटिव आ गया। अब सेकंड डेरिवेटिव, दिस इज माइनस, फर्स्ट का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, साइन x माइनस एज इट इज, और साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x। फिर हम इसका ट्रिपल डेरिवेटिव लेंगे, तो माइनस आपके पास एज इट इज, और डेरिवेटिव लेंगे हम cos x का, तो माइनस cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। ये आपके पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो हमारा आंसर आ जाएगा प्लस साइन x। तो देखें 3 डेरिवेटिव थे वो आपके पास आ चुके हैं। आगे हम लिख देंगे एंड सो ऑन। अब ये जो डेरिवेटिव लिए हैं आप ये 1 में पुट कर दें टेलर एक्सपेंशन के फार्मूले में, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। नाउ 1 बिकम्स, ठीक है जी, नाउ 1 बिकम्स, या फिर हम लिखते हैं पुटिंग ऑल वैल्यूज इन 1। एफ ऑफ एक्स प्लस एच, इसकी जगह आप लिखेंगे cos x प्लस एच, फिर हमारे पास है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स
एफ ऑफ एक्स की जगह कॉज एक्स लिख देंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स, फिर आपके पास एफ प्राइम एक्स है हमारे पास माइनस साइन एक्स प्लस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम है माइनस कॉज एक्स, फिर एक्स 3 ओवर 3 फैक्टोरियल और एफ ट्रिपल प्राइम है आपके पास साइन एक्स प्लस अप टू सो ऑन। चेक कर लेते हैं, वैल्यू हमने ठीक लिखी है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, दूसरा माइनस कॉज एक्स और तीसरा प्लस साइन एक्स। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गया कॉस एक्स प्लस एच, दिस इज कॉस एक्स, माइनस बाहर आ जाएगा एच साइन एक्स, इसका माइनस भी बाहर आ जाएगा एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल कॉस एक्स प्लस एच 3 ओवर 3 फैक्टोरियल साइन एक्स प्लस अप टू सो ऑन। अब देखें यही हमने क्या करना था फर्स्ट पार्ट में, cos x माइनस एच साइन एक्स स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल cos x। तो ये पहला जो इसका हिस्सा था या पार्ट था वो हमारे पास क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में वो कहते हैं एवल्यूट हल करें इसको, क्या आप cos 61 वैल्यू निकालें। अब हमने 61 के दो पार्ट्स करने हैं, एक x होगा और दूसरा h। x वेरी थोड़ी सी बड़ी वैल्यू होगी और h वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू कंसीडर होगी। अब देखें, अब 61 कौन सा एंगल ऐसा है 61 के करीब तरीन जो हम यूज करते हैं, मालूम होता है 30, 45, 60 होता है। यहां देखें कि x हम क्या रख सकते हैं 60 डिग्री, क्योंकि ये करीब है 60 के, और h क्या आ जाएगा हमारे पास 1 डिग्री। यहां तो हम h को डिग्री में ही रखेंगे, लेकिन यहां h किस में आएगा, रेडियन में। तो वो कैसे लिख सकते हैं हम, 1 डिग्री आपके पास बराबर होता है पाई ओवर 180 के। पाई की वैल्यू अगर आप लिखना चाहें तो 3.14 180, तो ये हमारे पास 0.01745। अगर डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं उसको। यहाँ अब आपके पास वैल्यू पुट कर दें, x की जगह 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री, दिस इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री माइनस h की वैल्यू 0.01745 रेडियन वाली, साइन x है, साइन आपके पास हो जाएगा 60 डिग्री माइनस h स्क्वायर है 0.01745 स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल लें तो 2 ही आता है, साथ आ जाएगा हमारे पास cos 60 डिग्री प्लस 0.01745 h की वैल्यू ओवर 3 का फैक्टोरियल 6, और यहाँ आपके पास आ जाएगा साइन 60 डिग्री प्लस अप टू सो ऑन। अब 60 और 1 डिग्री को ऐड अप करें, cos 61 डिग्री हो जाएगा, cos 60 की वैल्यू 1/2 वो हमारे पास होती है 0.5। इसी तरह अब इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट वैल्यू निकालें तो इसकी वैल्यू बच्चों आपके पास होगी 0.01511। तो ये हमने 5 पॉइंट या 4 पॉइंट तक लिख लें, आगे भी कह रही है। अब कैसे लिया जी, ये 0.17450 ये लिखें, इसको साइन 60 से मल्टीप्लाई कर दें। इसको कैसे हल करेंगे, 0.01745 का स्क्वायर लें, जो आंसर आए उसको 2 पर डिवाइड कर दें, और फिर जो आंसर आए उसको cos 60 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दें। बास कैलकुलेटर में डायरेक्ट भी निकल जाती है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू जो देखेंगे तो वो हमारे पास है 0.4076। ठीक है, तो हम इसको भी लिख लेते हैं प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, अगर ये वैल्यू भी आप निकालना चाहें तो ये बच्चों आपके पास 0.12345 ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास होगी जी 2467 और ये 72 प्लस अप टू सो ऑन। वैसे आप यहां तक, क्योंकि आगे जीरो जैसे जैसे जाएंगे बढ़ती जाएगी, तो ये भी फिर आपके पास काफी पॉइंट। तो जब आप इन सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, ठीक है जी, उसको आप अप्रोक्सीमेटली लिखेंगे, इन सारों को ऐड करें 0.4848। इसको अप्रोक्सीमेटली लिखना है, तो स्टूडेंट अप्रोक्सीमेटली इसलिए लिखना है कि ये सीरीज तो जारी है, आगे भी वैल्यूज होगी, उनमें कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ना।
ठीक है। और आप इसकी वेरिफिकेशन कैसे कर जी, इसका आंसर आप जैसे कैलकुलेटर से, अगर आप इसकी वेरिफिकेशन चाहते हैं कैलकुलेटर से cos 61 डिग्री निकालें तो वो भी आपके पास 0.4848 समथिंग आता है, तो वहां हमें अंदाजा हो जाएगा हमारा आंसर ठीक है या गलत है। तो पहले तो बच्चों इसको टेलर सीरीज एक्सपेंशन के जरिए उसको आप प्रूव कर लेंगे। प्रूफ करने के बाद 61 की वैल्यू उसके लिए निकालें। ये बहुत आसान है, सारी कैलकुलेशन कैलकुलेटर ने करनी है और फिर कैलकुलेटर से अपना आंसर चेक कर सकते हैं। देखिए, शो दैट 2 रेज़ टू द पावर x प्लस h दिस इज इक्वल टू दिस, ये हमने प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट देखिए, ये भी h की फॉर्म में एक्सपेंशन है, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, टेलर सीरीज। तो याद रखें जो मैक्लॉरिन सीरीज है वो इस्तेमाल होती है टू एक्सपेंड द सीरीज इन पावर ऑफ x, जबकि जो टेलर सीरीज है वो अदर देन x, एक तो h है उसका फेवरेट, दूसरा है उसके अलावा x-1 वो उसमें भी इस्तेमाल हो सकती है। तो टेलर सीरीज फार्मूला हमने लिख लिया है। अब सबसे पहले हम देखेंगे f ऑफ x प्लस h की जगह हमारे पास क्या दिया हुआ फंक्शन f ऑफ x प्लस h, हमारे पास गिवन है 2 रेज़ टू द पावर x प्लस h। अब हमने डेरिवेटिव लेनी है f ऑफ x के, तो दोनों तरफ से h को खत्म कर दें। f ऑफ x इज इक्वल टू आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर x, अगर हम x की जगह x प्लस h पुट कर दें तो फिर यही बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें सिर्फ एक फार्मूला जो अहम है जो हमें आना चाहिए, वो फार्मूला है d ओवर डी एक्स ए रेज़ टू द पावर x। ये फार्मूला है e की पावर x और है स्टूडेंट, तो ये होता है a की पावर x और साथ इसके आ जाता है ln a। e की पावर x का रूल तो हमने पढ़ा है 2.6 में। इसके अलावा अगर 2 की पावर x हो, 3 की पावर x हो, b की पावर x हो, तो उसका रूल है उसी जो आपका नंबर है उसकी पावर x एज इट इज। आगे हम ln a लेंगे, जैसे ये 2 है तो फिर हम इसको लिखेंगे 2 की पावर x ln 2। ठीक है, तो अब हम इसके डेरिवेटिव लेते हैं और इसके हमने 3 डेरिवेटिव लेने हैं। पहला डेरिवेटिव f प्राइम x, डेरिवेटिव आप लेंगे 2 की पावर x का, तो 2 की पावर x एज इट इज और साथ हमारे पास आ जाएगा ln 2। तो पहला डेरिवेटिव आ गया। अब हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तो ln 2 कांस्टेंट है, ये कहाँ आ जाएगा, शुरू में। ln 2 कांस्टेंट है, कैलकुलेटर से निकालेंगे ना तो इसका आंसर नंबर ही आएगा। और आप डेरिवेटिव लेंगे 2 की पावर x का, तो क्या रूल होगा, 2 की पावर, पहले जो कांस्टेंट है उसको लिखे ln 2 की पावर x का डेरिवेटिव फिर लेंगे तो 2 की पावर x एज इट इज और ln 2 आ जाएगा। अब 2 मरतबा ln 2 आ गया तो फिर ln 2 का क्या हो जाएगा, स्केयर और 2 की पावर x। अब हम इसका थर्ड डेरिवेटिव लेंगे, तो जो कांस्टेंट है ln 2 एज इट इज आ जाएगा और डेरिवेटिव लेंगे हम 2 रेज़ टू द पावर x का, तो ln 2 का स्केयर एज इट इज, और जब हम डेरिवेटिव लेंगे 2 रेज़ टू द पावर x का, तो 2 रेज़ टू द पावर x एज इट इज ln 2 फिर आ जाएगा। यानी कि जितने भी आप डेरिवेटिव लेंगे 2 की पावर x एज इट इज रहेगा, हर बार ln 2 साथ आएगा। तो अब जो हमारे पास इसका थर्ड डेरिवेटिव ln 2 की पावर आपके पास 3 हो जाएगी, ln 2 रेज़ टू द पावर 3 और 2 रेज़ टू द पावर x एज इट इज। ये ln 2 जब ln 2 से मल्टीप्लाई होगा तो पावर 3 हो जाएगी और 2 की पावर x एज इट इज। तो हमारे प्रूफ में 3 ही डेरिवेटिव हैं, तो 3 तक ले लेंगे और आगे हम लिख देंगे एंड सो ऑन। ये लिखना जरूरी है क्योंकि स्टूडेंट ये आगे आपका खत्म नहीं हो गया, आगे सीरीज कंटिन्यू है, तो जब भी आप डेरिवेटिव लें उसके एंड में लिख दे एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये तमाम वैल्यूज 1 में पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ 1 बिकम्स f ऑफ x प्लस h, उसकी जगह हमारे पास क्या है, 2 रेज़ टू द पावर x प्लस h। फिर f ऑफ x है 2 की पावर x, फिर हमारे पास h f प्राइम x है 2 की पावर x ln 2, h एज इट इज 2 की पावर x ln 2 प्लस h स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल और f डबल प्राइम है हमारे पास ln 2 का स्क्वायर ओवर, ठीक है, ये हमने वैल्यू देखी ln 2 का स्क्वायर और साथ हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर x, इसको बल्कि आप साथ ही लिख लें ln 2 का स्क्वायर और फिर 2 की पावर x प्लस फिर हमारे पास होगा h की 3/3 का फैक्टोरियल, यहाँ f ट्रिपल प्राइम x ln 2 की पावर 3
2 रेज टू द पावर x, ये वैल्यू आप लिख देंगे, प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, तो अब आप देखें इन सब में क्या कॉमन ले सकते हैं, इन सब में हम कॉमन ले सकते हैं 2 रेज टू द पावर x, ये कॉमन चला गया तो फिर यहां क्या बचेगा 1, प्लस देखें यहां जिस तरतीब में है ना वैसे लिखे, पहले ln2 है फिर h है, तो आप भी इसको चेंज करके लिख लें। 2 की पावर x तो कॉमन चला गया, यहां हम क्या लिखेंगे ln2 इंटू एच, प्लस फिर देखेंगे 2 की पावर x कॉमन चला गया, तरतीब कैसे जी, पहले ln2 लिखें, ln2 का स्केयर है उसके साथ h स्केयर ओवर 2 का फैक्टोरियल, क्योंकि जिस शेप में प्रूफ करना है वही शेप हम दे रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको पहले लिखें या इसको पहले लिखें। फिर इसी तरह 2 की पावर x कॉमन चला गया, इधर हमारे पास ln2 की पावर 3 ओवर 3 का फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ब्रैकेट क्लोज कर दें, इन सब में हमारे पास 2 की पावर x कॉमन था, तो देखिए 2 की पावर x प्लस h, 2 रेज टू द पावर x कॉमन लिया 1 प्लस ln2h, ln2 स्केयर ओवर 2 का फैक्टोरियल h स्केयर, सारी यही वैल्यूज है। तो इस तरीके से हमारा ये क्या हुआ प्रूव्ड, इसके एंड पे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से बच्चों 2 ही सवाल थे टेलर सीरीज के, वो भी हमारे मुकम्मल हुए। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपका कोई सवाल हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो बेटा जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जरूर आप इसको शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आप ये तमाम वीडियोस बर वक्त देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।